नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सपेसाऊणं। करिएगा भाभी जी। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण पानी माधव वंदित विमल सब पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन घन हरि करि हरि हरहन स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवन सिद्ध शुद्ध साधित सहज सरस सुधार सुधार समय सार शिव सर्वगत नमतो सुखकार जैनी वाणी विविधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद्म मुद्रित अहित हर पर हो सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन धन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं न मान बिन दान धन एन हीन तन छीन ए विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो ज्ञान उधोर बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। जय हो। गुण स्थानों की चर्चा हमारी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम 8वें अपूर्व करण गुण स्थानों का स्वरूप देख रहे थे। उत्तरोत्तर 6ठे से 7वें में, 7वें से 8वें में अब मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होने की माने विशुद्धि वृद्धिगत हो रही है और लीनता निरंतर बढ़ती ही जा रही है। 7वें में हमने देखा था अधेय करण परिणाम, और 8वें गुण स्थान की चर्चा चल रही है अपूर्व करण परिणाम, माने प्रत्येक समय अपूर्व परिणाम जो इस अनादि संसार में आज तक नहीं हुए, ऐसे अपूर्व परिणाम मुनिराज के प्रत्येक समय में हो रहे हैं। पहले समय से अगले समय में निश्चित ही वृद्धि को प्राप्त अपूर्व ही परिणाम होंगे। दूसरे से तीसरे समय में निश्चित ही और अनंत गुणी विशुद्धि को प्राप्त अपूर्व परिणाम ही होंगे। इस कारण नीचे वाले जीव और ऊपर वाले जीव, माने जिन्होंने बाद में एंट्री करी, जिन्होंने पहले एंट्री करी, इसलिए भिन्न समय बढ़ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं, समान नहीं होते, क्योंकि आगे आगे निरंतर विशुद्धि बढ़ रही है। इसलिए नीचे वालों के परिणाम कम विशुद्धि वाले होंगे और ऊपर वाले के परिणाम ज्यादा विशुद्धि वाले होंगे। ऐसे ये अपूर्व करण गुण स्थान की हमारी चर्चा चल रही है। जैसे जैसे मुनिराज की विशुद्धि बढ़ रही है, उसी प्रकार कर्मों में भी निरंतर कांड के कांड हो रहे हैं। स्थिति कांडक घात, स्थिति बंधापसरण, गुण संक्रमण, गुण श्रेणी निर्जरा, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटना, प्रशस्त का बढ़ना आदि आदि, ये हमने 4 कार्य तो जो 7वें में हो रहे थे वो सभी यहाँ पर हो रहे हैं, और 4 हमने नवीन कार्य कल देखे थे। ये हमारी चर्चा हुई थी पेज नंबर 185 से पेज नंबर 187 तक। फिर प्रश्न हमने कल देखा था, प्रश्न था कि कर्मों में तो हम कह रहे हैं असंख्यात गुणी निर्जरा, और परिणामों की विशुद्धि हो रही है अनंत गुणी। तो कर्मों में भी असंख्यात गुणी निर्जरा
क्यों नहीं कही? तो यहाँ पे 2-3 रीजन दिए थे कि परिणामों की जो विशुद्धि ली है वो अविभागी प्रतिच्छेद की अपेक्षा ली है, और जो कर्मों की निर्जराएं हैं वो समय प्रबद्ध के हिसाब से लिए हैं, और एक समय। हाँ जी। प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 80 है, 187 पेज पर कल हो चुका था, अपन उसका सार रूप में ही देख रहे थे। आज तो हमारा 188 पर प्रश्न नंबर 81 चलेगा। 188 पेज पर प्रश्न नंबर 81 चलेगा। तो फिर हमने समाधान देखा था कि यदि एक साथ अनंत माने अनंत गुणी निर्जरा होने लगे तो फिर तो 7 गुण स्थानों का अभाव ही हो जाएगा। 8वीं में एंट्री के साथ प्रति समय अनंत अनंत गुणों की निर्जरा होगी, तो फिर तो 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां ये 7 गुण स्थानों का अभाव ही हो जाएगा। और ये भी समाधान किया था कि कर्म एक अलग भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है और जीव के परिणाम अलग हैं, तो दोनों में अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने में कार्य हो रहा है। कर्मों में असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है, वो अपनी योग्यता से। आत्मा में अनंत गुणी विशुद्धि हो रही है, वो स्वतंत्र अपनी योग्यता से। कोई द्रव्य किसी के अधीन नहीं है। ये इतना हमने यहाँ तक कल 188 पेज पर देखा था। 5वें नंबर का पॉइंट रह गया था, उसको पढ़ देते हैं। गुण संक्रमण अर्थात अनेक अशुभ प्रकृतियां शुभ प्रकृति में बदल जाती हैं ना। निरंतर देखो, जो पूर्व में अज्ञानता में पाप बंद किए थे ना, बहुत सारी पाप प्रकृतियां सत्ता में पड़ी हुई थी, लेकिन जब मुनिराज को अपने स्वभाव का भान हुआ, पापों के प्रति प्रायश्चित प्रतिक्रमण आदि हुआ, ग्लानि हुई, तो सहज ही जैसे जैसे अपने स्वरूप में लीनता बढ़ी, तो जो पूर्व में अज्ञानतावश जो कर्म बंद किए थे, पाप रूप बंद किया था, वो निरंतर क्या हो रहा है, उसका गुण संक्रमण हो रहा है। माने कर्मों की फल देने की शक्ति थी अशुभ, अशुभ के रूप में उदय में आएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो सारी अशुभ प्रकृतियां शुभ में कन्वर्ट हो रही हैं। जैसे मुनिराज ने मानो असाता बांधी थी कि उनके शरीर में कोई भयंकर बीमारी आएगी या कोई उपसर्ग करेगा, लेकिन क्या हुआ कि परिणामों की विशुद्धि से वो पाप रूप प्रकृति किसमें कन्वर्ट हो गई, कि शुभ में। ऐसा ये निरंतर आत्म परिणामों की विशुद्धि से हो रहा है। ये भी जो अपन बोलते हैं ना, किए हुए कर्मों का फल अपने को भोगना पड़ेगा, ये भी स्थूलता से कथन है। जरूरी नहीं है कि हमने जितना कर्म जैसा बांधा है वैसा भोगना ही पड़े, वो हमारे परिणामों के निमित्त से बदल भी जाता है। और सत्ता में पड़े हुए कर्म हमने पहले देखा था ना, मिट्टी के ढेले के समान है। जैसे शत्रु सोया हुआ है और उसको पहले से ही उसकी कमजोरी का फायदा उठा के उस पर आक्रमण कर देना, तो ऐसे ही कितने ही कर्म सत्ता में पड़े पड़े चेंज हो जाते हैं, और कई सत्ता में पड़े पड़े ही समाप्त हो जाते हैं। ये किसका निमित्त से, कि परिणामों की विशुद्धि से। ये सारा खेल है परिणामों का। ऐसा तो हमारे साथ भी कई बार ना बहुत बहनों का ऐसा प्रश्न होता है कि हम तो बहुत समता रख रहे थे और इतना धर्म ध्यान में लगे हुए थे, और फिर भी हमारा पाप का उदय दूर नहीं हो रहा। कि भैया, पूर्व में हमने ज्यादा स्थिति अनुभाग से कर्म बांधा है पाप का उदय, और विशुद्धि हम कम स्थिति अनुभाग वाली कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अनुभाग वाला कैसे कन्वर्ट होगा? मैंने जितनी विशुद्धि चाहिए उतनी विशुद्धि हमारे नहीं हो रही है, इसलिए पूरी जिंदगी पाप का उदय बना हुआ है। मैंने जिस लेवल की, ऐसा कभी नहीं होगा कि पंच परमेष्टि की भक्ति, पंच परमेष्टि अपने स्वरूप का किया हुआ चिंतन, माने उसमें जो परिणाम लगते हैं वो निष्फल हो जाए। निष्फल कभी भी नहीं होता है, लेकिन हमें जितनी विशुद्धि चाहिए हम उतनी उत्पन्न नहीं करते हैं,
इस कारण हमें लगता है कि हम तो पूरी जिंदगी हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने तो खूब धर्म किया, फिर भी हमारा पाप का उदय क्यों आ रहा है? कि हमने पाप का उदय तीव्र कषाय में बांधा था। तो उस तीव्र कषाय को नष्ट करने के लिए तीव्र विशुद्ध परिणाम चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमने पाप का उदय तो तीव्र कषाय से बांधा और हम थोड़ी बहुत देर मंदिर में गए, पूजा कराए, 1 घंटा स्वाध्याय कर ली और हम सोचते हैं कि हमारा पाप का उदय कब दूर होगा। कि नहीं, मैंने उसको जैसे एग्जाम्पल होता है ना कपड़ों पे, जैसे सब तरह के दाग होते हैं, एक जिद्दी दाग होता है, एक हल्दी का दाग होता है। तो जितना जिद्दी जिद्दी दाग है तो उसके एवरेज में हमें उतना ही पावरफुल साबुन भी रगड़ना पड़ेगा, तभी तो साफ होगा। हमने ऊपर ऊपर हल्के से कर दिया और हम कहेंगे वो तो जा ही नहीं रहा, निशान तो जा ही नहीं रहा। कि जितना जिद्दी उस पे गिरा है उतना ही पावरफुल उसको सफाई करने के लिए साबुन चाहिए। तो ऐसे ही पाप परिणाम तो हमने तीव्र कषाय से किए और हम थोड़ी सी पूजन करके स्वाध्याय करके सोचते हैं कि हमने बहुत धर्म कर लिया, अब तो हमारा चारों तरफ से बस पुण्य ही बरसना चाहिए। कि नहीं, माने अभी हमारी विशुद्धि इतनी नहीं हुई है। देखो, जब मुनिराज 3 कसाय चौकड़ी के अभाव होने पर भी उन पर भी उपसर्ग हो सकता है ना, विचार करो। तो क्या वो मुनिराज पापी नहीं है तो अंदर में पवित्र ही, लेकिन उन्होंने जितने वो निधत्ती निकाचित कर्म बांधे थे, है ना, माने वज्र लेप के समान, तो उनको दूर करने के लिए उतनी ही विशुद्धि चाहिए। आएगा भी आगे जो अपन अनिवृत्तिकरण परिणाम पढ़ेंगे, उनमें ऐसी पावर होती है कि वज्र लेप के समान कर्म भी नष्ट हो जाए। ऐसा, तो उतनी मैंने जितनी पावरफुल कसा है तो उतनी ही विशुद्ध परिणाम करेंगे, तो फिर ये सारा चेंजिंग होती है, गुण संक्रमण होना ना। और पाप यदि हमने हल्की जाति के बांधे हैं तो फिर वो हल्के विशुद्ध परिणाम से भी चेंज हो जाते हैं, है ना। अपने जीवन में भी ये चीजें तो सर्व सामान्य लोगों पर भी घटित होते हैं। छोटा सा पाप किया, बाद में खेद बढ़ता, तो फिर वो बदल गया इस तरीके से। देखो अपन देखते हैं 188 पेज पर 81 नंबर का प्रश्न है, पढ़ेंगे आज भी हुई। चलिए पढ़िएगा, संक्रमण किसे कहते हैं। सब लोग पढ़ सकते हैं क्रम क्रम से, इससे क्या होगा, सबको पढ़ने का अभ्यास भी होगा। क्योंकि बहुत बहनें ऐसे होते हैं ना, सिर्फ सुनते ही हैं, खुद का स्वाध्याय नहीं करते हैं। जिससे स्वयं स्वाध्याय करने की, जिनवाणी के समीप आने की, तो क्रम क्रम से एक एक पैराग्राफ मैं सभी पढ़ूं? जन पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़िएगा पढ़िएगा। प्रश्न है, संक्रमण किसे कहते हैं? उत्तर, विवक्षित कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का सजातीय अन्य प्रकृति रूप परिणमन होने को संक्रमण कहते हैं। जैसे जीव के विशुद्ध परिणामों के निमित्त से पूर्ववत असाता वेदनीय प्रकृति के परमाणुओं का साता वेदनीय के रूप में परिणमित होना ना। संक्रमण माने यहाँ पर बदलना ना। मानो हमने कोई पाप परिणाम से पाप प्रकृति बांधी थी, लेकिन अब बाद में हमें खेद हुआ, अथवा हमारा मन पंच परमेष्टि की भक्ति में लगा, आत्म स्वरूप के चिंतन में लगा, तो क्या हुआ कि वो पाप प्रकृतियां सजाती है, माने उसी ही प्रकृति की जो उत्तर भेद है ना। जैसे वेदनीय कर्म के 2 भेद है, साता और असाता। तो साता बांधी है तो वो असाता में चेंज हो जाएगी, असाता बांधी है तो वो साता में चेंज हो जाएगी। नाम कर्म के भेद है, जैसे यश प्रकृति और अपयश प्रकृति। तो पूर्व में हमने किसी की निंदा आदि करके अपयश प्रकृति बांध दी, फिर बाद में जब हमने स्वाध्याय किया हमें खेद बढ़ता कि नहीं भाई, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो वो जो अपयश प्रकृति बांधी थी वो किस में बदल गई, कि यश में। तो ऐसे निरंतर परिणामों के निमित्त से होता रहता है। और यहाँ तो अब मुनिराज 21 प्रकृतियों के नाश के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। तो यहाँ तो तीव्र गति से, यहाँ 1-2 कर्म प्रकृतियों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रति समय असंख्यात गुणे क्रम से असंख्यात कर्म परमाणु असाता के साता में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ तो निरंतर असंख्यात असंख्यात का चेंजिंग हो रहा है। और पढ़िएगा।
इसमें भी इतनी विशेषता है कि मूल प्रकृतियों में परस्पर संक्रमण नहीं होता। चारों आयु कर्मों में आपस में संक्रमण नहीं होता। मोहिनी कर्म का उत्तर भेद दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी कर्म में संक्रमण नहीं होता। दर्शन मोहिनी के भेदों में एवं चारित्र मोहिनी कर्मों के भेदों में परस्पर संक्रमण होता है। हाँ, मैंने यहाँ ये कह रहे हैं कि जो माने उत्तर प्रकृतियां थी, लगभग उनमें संक्रमण होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। कुछ विशेष नोट में ये कह रहे हैं कि कुछ प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है। जैसे ज्ञानावर्णी का हमने बंद किया है, तो वो दर्शनावर्णी में नहीं बदलेगा, दर्शनावर्णीय का अंतराय में नहीं बदलेगा। माने हमने जिस नेचर वाला कर्म बांधा है ना, आएगा तो वो उसी नेचर रूप में। ज्ञानावर्णी बांधा है तो ज्ञानावर्णी के रूप में उदय में आएगा, अंतराय बांधा है तो अंतराय के रूप में। इनमें आपस में बदलना नहीं होता है। लेकिन इनके जो उत्तर भेद है, जैसे ज्ञानावर्णी के कितने भेद है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, तो इनमें आपस में संक्रमण हो सकता है ना। ऐसे चारित्र मोहिनी में क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, तो ये आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं। अभी हमको क्रोध हो रहा था, हमने देखा इतनी सारी बहनें बैठी हैं जूम पे, क्या कहेंगी, देखो इतनी स्वाध्याय होकर गुस्सा कर रही हैं, तो क्या करा हमने, क्रोध किस में बदल गया, मान में बदल गया, है ना। अथवा यश का लोभ आ गया, मेरा अपयश होगा, तो मान किस में बदल गया, लोभ में बदल गया। तो ऐसे ही उत्तर प्रकृतियां तो चेंज होती हैं, लेकिन मूल प्रकृतियों में बदलना नहीं होता है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में बदल जाता है, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में। तो ऐसे ही निरंतर अनादि काल से ना अपन रूप बदल बदल के कषाय करते रहे और लोगों को चकमा देते रहे कि देखो हम तो बिल्कुल बिना कषाय वाले हैं, हमने तो कषाय का अभाव कर दिया। कि भैया किसी और को धोखा नहीं दिया, हमने स्वयं को ही धोखा दिया, है ना। हमने स्वयं को ही ठगा, कोई किसी को नहीं ठगता है ना। क्योंकि कर्म जो हमारा कैमरा हमारे फोटो खींच रहे हैं, वो तो अंदर के परिणामों का खींच रहे हैं। ठीक है, सारे लोगों की नजरों में हम धर्मात्मा बन गए, सब कहते हैं ये तो बहुत धर्मात्मा है, लेकिन फल तो अपने जैसे परिणाम होंगे उनका लगेगा, है ना। वहां कोई अंधेर नहीं है, वहां कोई अंधा कानून नहीं है। अंधा कानून के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो अंधा कानून माने कि सबके प्रति समान है, उसको कुछ नहीं दिखता गरीब अमीर, तीर्थंकर है या वीआईपी है, या सबको समान फल देता है। और वर्तमान में अंधा कानून माने कि सही से न्याय नहीं करता है, अपराधी मुक्त रहते हैं और निरपराधी को सजा मिल जाती है। तो कर्मों में ऐसा अंधेर नहीं है। आयु कर्म का भी आपस में नहीं संक्रमण होता, है ना। इसलिए निरंतर, कल परसों बात चल रही थी ना, निरंतर सावधान, कब किन परिणामों में आयु बदल जाए, तो आयु बदलने की व्यवस्था नहीं है। अब चाहे आप कितने ही विशुद्ध परिणाम करें, छाहिक सम्यक दर्शन ही क्यों ना हो जाए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आयु जो हमने बांध ली है उसको भोगनी ही पड़ती है। इसलिए निरंतर सावधानी बताई है, क्योंकि हमारे ज्ञान गम में तो नहीं है कि कब हमें आयु बंधेगी। हो सकता है अभी बैठे हैं अभी बंध रही हो, क्योंकि ना तो हमें ये पता है कि कितने वर्ष जिएंगे, तो त्रिभाग कब पड़ेगा। तो फिर चलो किसी को पता भी लग जाए कि मानो हमारी आयु 60 वर्ष है, तो 40 वर्ष पूरे हुए, तो हमें नहीं पता कि 24 घंटे में वो अंतर मुहूर्त कौन सा होगा जिसमें आयु बनेगी। अपने ज्ञान गम में नहीं है वो। इसलिए निरंतर सावधानी, निरंतर परिणामों की संभाल और अभिप्राय को सम्यक करने का चिंतन, इस तरीके से यहाँ पे दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी में संक्रमित नहीं होता। आगे पढ़िएगा, नीति भाभी पढ़ेंगे आगे का पैराग्राफ। इस प्रकरण में रहस्यमय बात यह है कि जीव के मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से पूर्व बंध कर्म बिना बदले जैसे के तैसे ही सत्ता में बने रहे और उसी रूप से उदय में आकर जीव को फल दे, ऐसा नियम नहीं है ना। कितना सुंदर बात बताई है ये। आज तक तो अपन ये सोचते थे कि भी जो जो हमने करा है ना वो सब भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये नियम नहीं है कि हमने जैसे कर्म बांधे हैं
वैसे ही सत्ता में बने रहे और उसी रूप में फल दे, है ना। अधिकतर तो यही होता है कि वो परिणामों के निमित्त से चेंजिंग होती रहती है सभी कर्मों में। आयु में भी चेंजिंग होती रहती है ना। कभी अधिक आयु बांधी थी, कम हो गई, कम बांधी है तो ज्यादा हो गई। तो ऐसे निरंतर परिणामों के निमित्त से ये सब होता रहता है। आगे बहुत सुंदर उदाहरण आता है, अपन उसी से समझेंगे। पढ़िएगा भाभी जी। जीव के परिणामानुसार सत्ता के कर्मों में परिवर्तन स्वयं में होता ही रहता है, क्योंकि जीव के परिणाम सतत बदलते रहते हैं। अंत पूर्व बंध पाप कर्मों की चिंता से व्यक्त आकुलित होने की बिल्कुल बीज आवश्यकता नहीं है। ना, जब जागो तभी सवेरा। बहुत लोग ना इस चीज को लेकर भयभीत रहते हैं, हमने तो बहुत पाप किए, हम तो नरक में जाएंगे, हमने तो ऐसा किया था। मैंने बहुत एक मतलब अपनी जानकारी में भी है ऐसी बहनें कि वो उस चीज को लेकर ना डिप्रेशन में रहती हैं। हमने तो ऐसा किया, अब तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हम तो निश्चित ही निगोद में जाएंगे। यह कह रहे हैं कि परिणामों के अनुसार समय भी परिवर्तन होता रहता है। जरूरी नहीं है कि अपन ने जितने भी कर्म बांधे हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। कितने सारे उदाहरण अपन प्रथमा नियोग में पढ़ते हैं कि आज का पापी कल परमात्मा बन गया, है ना। अभी तो चोरी करके आया था, वैश्या के गले से हार चोरी करके भाग रहा था, और 3 दिन में ही क्या बन गया, अंजन से निरंजन बन गए। अभी तो हिरण को मार के खा रहे थे और एक ही पल में सम्यक दृष्टि हो गए। तो यहाँ ये कह रहे हैं, जब हमें पता लगेगा कि परिणामों के निमित्त से कर्मों में चेंजिंग होती रहती है, संक्रमण होता रहता है, तो हमें व्यर्थ की आकुलता की माने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हो गया सो हो गया। अब जो अब वर्तमान का देखना है ना, भूतकाल तो बीत गया, उसके बारे में क्या चिंता करनी। वर्तमान में जीना सीखे। तो इतनी सुंदर यहाँ पे बात है, देखो उदाहरण आ रहा है बहुत सुंदर। पढ़िएगा, मिली भाभी जी पढ़ेंगे। पढ़िएगा भाभी जी। भाभी जी मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहती है, इसलिए कोई बात नहीं, इसलिए और कोई पढ़ा आराम आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िएगा। जैसे किसी धनवान मनुष्य ने 25 वर्ष पूर्व अत्यंत उत्साह और धर्म भावना से लाखों रुपए किनपिन, प्रतिष्ठा, ग्रंथ, प्रकाशन आदि व्यवहार धर्म कार्यों में खर्च किए थे। उसके उस पुण्य परिणाम के अनुसार विशेष पूर्ण कर्म का बंध भी उसी समय स्वयं में हुआ था। वर्तमान काल में उसी धनवान मनुष्य के पूर्व काल में बंधे हुए किसी पाप कर्म के उदय से दरिद्रता आ गई। अब वह सोच रहा है कि यदि मैं 25 वर्ष पूर्व लाखों रुपए धर्म कार्यों में खर्च नहीं करता तो अच्छा रहता, आज गरीबी नहीं आती। वर्तमान कालीन इस विपरीत चिंतन अर्थात अशुभ भाव से पूर्वबद्ध पूर्ण कर्म प्रथम तो तत्काल क्षीण हो जाते, फिर यदि अशुभ चबलता रहे तो पूर्ण कर्म होकर पाप कर्म रूप हो जाते हैं। इसे संक्रमण कहते हैं। इसी प्रकार पाप का संक्रमण पुण्य में भी हो जाता है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है यहाँ पे। मानो पहले जैसे मानो होता है ना पंच कल्याणक वगैरह में, ऐसा माहौल होता है कि अपने को बहुत भाव उमड़ते हैं वहां पर, है ना। अपन भी भगवान का अभिषेक करें, है ना, माने बोलियां लेने का भाव आता है, मंदिर धर्म कार्यों में खर्च करने का भाव आता है। तो उससे हमने खर्च किया कि माने जैसे वो सीन होता है ना तब कल्याणक का, कि भगवान तीर्थंकर माने इतनी सब कुछ विभूति होने के बाद भी सबको लात मार के दीक्षा लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा परिणाम होता है कि सब कुछ यही नौछावर कर दें, है ना। अपन प्रथम आहार देंगे और आहार दातार की बोली ले ली, इतने विशुद्ध परिणामों से तीर्थंकर का आहार कराया, है ना। उस समय पुण्य बांध लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोई पूर्व में कोई पाप बंद कर रखा था, गरीबी आ गई, व्यापार में घाटा हो गया। अब ये सोचता है कि मैंने व्यर्थ ही वो 1 लाख की बोली ली थी। हम्म, आज हम वो बोली नहीं लेते तो वो 1 लाख रुपया हमारे पास होता, हम गरीब नहीं होते। तो ये तो इस सोच से क्या हुआ कि वो जो पूर्व में जो पुण्य बंद किया था ना, माने वो भगवान की इतनी महिमा आई थी, धर्म की इतनी महिमा आई थी, वहां पर नौछावर की थी वो जितनी भी वस्तु, उससे जो पुण्य अर्जन किया था,
तो आज क्या किया कि वो जो पुण्य बांधा था, अब वो खेद बरत रहा है कि मैंने क्यों कर दिया दान। मैं दान इतनी जल्दी नहीं करता, मैं दान में इतना पैसा नहीं बहाता, तो आज मेरे पास बहुत पैसा होता। तो उसने जितना पुण्य बांधा वो सब किसमें बदल गया? पाप। ऐसा अपन जो ये बोलते हैं ना कि भगवान की भक्ति से पुण्य बनता है, जो भगवान की देव सात गुरु की विराधना करते हैं उससे पाप बनता है। वास्तव में देखो, वस्तु स्वरूप विचार है तो भगवान तो अपने ज्ञाता है, वो करता धरता नहीं है। वो तो क्या होता है कि उस समय जब तब कल्याणक का प्रसंग बन रहा था, हमारे जो परिणाम मुनिराज को देखकर, दीक्षा को देखकर जो विशुद्ध हुए थे, फल तो उनसे होता है। माने पुण्य जो बना था वो हमारे परिणामों से बना था, लेकिन उसमें निमित्त क्या थे? भगवान का दर्शन, मुनिराज की दीक्षा। तो आरोप आ जाता है कि भी भगवान के दर्शन करने से पुण्य बंद होता है। वास्तव में पुण्य बंधा भावों से। और जब हम घर पे अब खेद बरत रहे हैं कि हमने क्यों दान कर दिया, हमें बोली नहीं लेनी चाहिए थी, हमें भावों में नहीं आना चाहिए था, तो अब भी माने अब सामने तो भगवान भी नहीं है जो उसकी विराधना कर रहे हो, बस उसको वो जो बोली लेने का खेद बढ़ता, तो अंदर में वो जो ये संकलेश परिणाम हुए, इससे क्या हुआ कि वो पुण्य बदल के किसमें कन्वर्ट हो गया? पाप में। माने भगवान ने नहीं किया। कोई सोचे कि भगवान ने अभिशाप दे दिया, है ना, उन्होंने कोई आशीर्वाद। माने जैन धर्म में आशीर्वाद और अभिशाप क्या चीज है? कि अपने ही विशुद्ध परिणाम वो आशीर्वाद है, और अपने ही संकलेश परिणाम वो अभिशाप है। माने किसी के आशीर्वाद देने से कुछ हमें मिलता हो, वो किसी ने चलो दिया भी आशीर्वाद, लेकिन हमारा पुण्य पल्ले होगा ना, तो उदय तो वो वाला आएगा। ऐसा यहाँ पर ऐसे पता है निरंतर होता है। किसी को पहले अपन कोई चीज दे देते हैं, है ना, बहुत बहुमान आता है उसका, बाद में खेद बरतता है। ऐसे जैसे वो अंजना की कहानी आती है ना, कि पटरानी पद के अभिमान में भगवान की प्रतिमा की अभिनय कर दिया, अनादर कर दिया, लेकिन बाद में आरिका के निमित्त से उन्होंने प्रायश्चित बरता, खेद किया। तो क्या हुआ कि कर्म तो नहीं बदला, लेकिन वो चेंज हो गया थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि उनकी दुर्गति हुई, माने वो संभल गई अगले भव में। उदय तो आया कर्म का, क्यों? क्योंकि वो निधत्ती निकाचित जैसे कर्म होते हैं ना, धर्म की विराधना का फल, तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण तो हो गया, लेकिन चेंज नहीं हुआ। संक्रमण में क्या होता है कि पूरा बदल ही जाता है। माने और इतनी विशुद्धि के परिणाम होते कि उनका जो 22 वर्ष का उदय आया था ना, वो आता ही नहीं। तो वो जितनी तीव्र कषाय से पाप बांधा, उसी एवरेज में तीव्र विशुद्ध परिणामों से पुण्य बनता, तो कन्वर्ट होते, तब संक्रमण होता है। ऐसा। हाँ, ठीक है ना, ये संक्रमण माने ये भी सब अपने हाथ में है। अपन सोचे किसी के पास जाके अपने पाप कर्मों को, जैसे बहुत लोग करते हैं ना, ज्योतिषी को हाथ आते दिखाते हैं कि भैया एक हफ्ता बहुत भारी रहेगा, आपके बच्चे की जन्म पत्री में ये भारी है, ये भारी है, इसका एक्सीडेंट होगा, 20 वर्ष में इस पे ये आपदा आएगी। तो इन सबको दूर करने का उपाय क्या है? माने वो जोशी आदि पता है क्या क्या बताते हैं? सवामन लड्डू वहां पर बांट देना, इतना ये कर देना, वहां पे ये दिया जला देना, वहां अगरबत्ती जला देना, वहां धूप बत्ती जला देना। वास्तव में उनसे अपने पाप का उदय क्षय होने वाला नहीं है। क्या करना है कि अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, तो तभी तो वो पाप कर्म चेंज होके पुण्य में कन्वर्ट होंगे। ऐसा। अब आगे पॉइंट बदल रहा है जैसे यहाँ पर। हाँ जी। कोई पाप कर्म हुआ पूर्व में, उसका बंद हो गया और परिणाम विशुद्ध हुए, तो उसका भी पुण्य बंद हुआ। तो वो संक्रमण कब हुआ फिर? तो कुछ संक्रमण तब होता है कि जैसे हमने जो पाप किए थे ना, जिसे अपने आप बताया ना, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये सब जो बताए कि पूर्व में समय सारजी में कितना है कि पूर्व में किए हुए पापों का मतलब उसकी ग्लानि करना, वर्तमान में अब नहीं करना, भविष्य में नहीं करने का संकल्प करना। माने वो पाप, हमें पाप नजर आने लगे, हमने खेद बरता, भविष्य में नहीं करेंगे। और जितनी तीव्र कसाय से वो बांधे थे, उतनी ही तीव्र विशुद्धि बढ़े, तो वो चेंज हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं। ऐसा। तो
वो चेंज हो गए तो उसमें पुण्य बंद भी होगा, चेंज भी होंगे और बंद भी होगा उसमें। हाँ, माने जो सत्ता में पड़े हुए थे वो तो चेंज हो गए, और जो नए बन रहे हैं तो वो पाप रूप ना बदल के अब पुण्य रूप बनेंगे, ऐसा। तो पुराने कर्मों में भी होता रहता है, और वर्तमान में जैसे परिणाम होते हैं नए उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, ऐसा। मेरा क्या एक प्रश्न है। दीदी। हाँ, जैसे हाँ आयु जी, कर्म, हाँ आयु जी, कर्म का जो बंद होता है ना, तो हाँ ऐसा जी। है कि बहुत ज्यादा पाप कर रहे हो उस समय आयु कर्म का बंद नहीं होता, और बिल्कुल मतलब पुण्य इसमें ही बंद होता है, ऐसा है क्या? मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। देखो, ये जो हम, इसलिए मैंने कल भी बोला था, आयु कर्म की जो बंद की प्रक्रिया है ना, थोड़ी ये भिन्न है ना? जैसे मध्यम परिणामों में ही आयु कर्म, जैसे लेश्या के परिणामों में बनती है, और वो लेश्या में भी 6 लेश्या के मध्यम अंशों में आयु का बंद होता है। लेश्या के जो मध्यम अंश है, मानो ना तो तीव्र में होगा, ना एकदम जघन्य में होगा, मध्यम अंशों में होगा। तो वो मध्यम अंश भी अलग बताए हैं, 8 मध्यम अंश अलग है, और लगभग 26 मध्यम अंश ये तत्वार सूत्र में विस्तार से ये थोड़ा विषय है। तो इसकी उसमें भी आपका फिर प्रश्न होगा कि फिर ये कहाँ रहा कि पाप परिणामों से नरक मिलता है, पुण्य परिणामों से स्वर्ग मिलता है। तो हाँ। पाप में वहां पे मध्यम अंश लेंगे, पुण्य अच्छा। परिणामों में मध्यम अंश अलग होते हैं। माने 6 लेस्याओं के मध्यम अंश अलग अलग होते हैं, तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है, वो अपन अच्छा। तत्वार सूत्र ग्रंथ से समझेंगे, ऐसा। ठीक। ठीक। हाँ, हाँ। पढ़िएगा। ज्योति भाभी जी, आपका नेटवर्क। जैसे आप कहते हैं ना, कहानी आई, हाँ इसमें ग्रुप में कहानी आई है ना, वो कम्बल वाली, कमल को की जीभ चिड़ा बन गया ना, अगर आपने पढ़ी हो तो मतलब ये कहते हैं आगे के वक्त निश्चय तो होते हैं ना। मुझे बहुत अच्छा, ज्यादा हाँ आपकी आवाज ठीक समझ है, में नहीं चलो कोई नहीं। आई। आपका नेटवर्क गड़बड़ है, जितना मुझे आवाज आ समझ में रही है? नहीं आ रही आवाज। चलो फिर आप बाद में मुझे पूछ लेंगे। इतनी आवाज पकड़ में आई है कि आप कंबल वाली कहानी की बात कर रहे हैं, जो अंजलि भाभी जी ने भी भेजी है। और मैंने अभी बस जब चलो आप अ, आगे करिए। 1 मिनट में वो थोड़ी सी पढ़ी थी, उसमें भाव ये था कि तीव्र आसक्ति से कंबल में कीड़ा बन गया, और बार बार उसी कंबल में जन्म लेता हाँ रहा, हाँ हाँ उसी को खाता रहा जब तक वो कंबल पूरा खत्म नहीं हो गया। मैंने उस कंबल के प्रति इतनी हाँ, आसक्ति। रहने दीजिए, आप आगे चलिए। मैं- हाँ, नेटवर्क दिक्कत हो रहा है मेरे। नेटवर्क दिक्कत हो रहा है। हम्म, बस उस कहानी से देखो इतना ही समझना है कि अपन जिस जो चीज चाहते हैं ना वही मिलती है ना? तुमने कंबल चाहा ना, जैसे वो मुनिराज की कहानी आती है ना, खरबूजे की इच्छा हुई, खरबूजे में कीड़े बन गए, तो ऐसे उन्होंने कंबल चाहा। तो कंबल, और कंबल भी किस लिमिट तक, कहते कि तब तक जन्म लेता रहा। कंबल कितना बड़ा होता है ना? चलो सिंगल बेड का भी लो, तो एक व्यक्ति पूरा अच्छे से ओढ़ ले। तो और कीड़ा कितना होता है, छोटा सा। तो वो उतनी बार उस कंबल में जन्म मरण करता रहा जब तक पूरा कंबल वो नहीं खा गया। इतना आसक्ति का भाव है ना, छोटी छोटी चीजों को लेकर। हम तो इसके बिना जी नहीं सकते, इसमें तो हमारे प्राण है। लोग बोलते हैं ना कि कैसे रहते हो भैया आलू प्याज के बिना। हम तो आलू प्याज के बिना जी नहीं सकते, है ना? हम तो 10 लक्षण में पता है कैसे कैसे हमने दिन बिताए। तो ऐसी तीव्र आसक्ति किसी भी चीज के प्रति हो सकती है, वो भक्ष्य के प्रति भी हो सकती है और अभक्ष्य के प्रति भी। तो ऐसे पर पदार्थों में जो आसक्ति का भाव है, मूर्छा का भाव है, वो हमें दुर्गतियों में ले जाता है। उन्हीं वस्तुओं में अपन पैदा हो जाते हैं, है ना? सेठ कब कीड़ा बन जाए, कब राजा अपने ही घर में संडास में कीड़ा बन जाए, ये सब आसक्ति का परिणाम है, ऐसा। मैंने दीदी, सारा। हाँ जी। जैसे परिणाम विशुद्ध है, लेकिन अभिप्राय में बैठा हुआ है कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, तो भी संक्रमण हो सकता है। परिणाम उसमें विशुद्ध। हाँ, देखो अभिप्राय यदि खोटा है तो मिथ्यात्व का बंध तो कंटिन्यू हो रहा है, मोह का बंध तो वहां हो रहा है।
बस परिणाम विशुद्धि से क्या होगा कि जो ऊपरी ऊपरी जो पुण्य पाप होते हैं ना निरतिशय वाले, तो वो कन्वर्ट होते रहते हैं, है ना। अपने अच्छे परिणाम है तो थोड़ी अच्छी साता मिल जाएगी, अगले जन्म में थोड़ा अच्छी गति मिल जाएगी। लेकिन जो संसार का क्षय जो होता है वो अभिप्राय सम्यक होने से ही होगा, है ना। अच्छे परिणाम से हम बस ये है अच्छे परिणामों का फायदा कि हमें वो अभिप्राय की माने जो मोह की ग्रंथि है ना, अच्छे परिणाम भी देखो कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो साथ से अच्छे परिणाम, साथ ही साथ अच्छे परिणाम माने स्वाध्याय के परिणाम है, तत्व चिंतन के परिणाम है, तत्व अभ्यास के परिणाम है। तो इससे कैसा पुण्य बनेगा कि अगले जन्म में हमें मोह क्षय के निमित्त मिल जाएंगे, माने हम मिथ्या जो हमारा अभिप्राय खोटा है उसके क्षय की हमें निमित्त मिल जाएंगे। एक निरतिशय पुण्य होता है कि भाई किसी पे करुणा करना, किसी को भोजन दे दिया, किसी को पानी पिला दिया, उससे क्या होगा कि अगले जन्म में हमारे घर में खूब पानी होगा, समर सेवल होगा। तो इस तरह में पुण्य भी कई तरह का होता है ना, एक सातिशय पुण्य, एक निरतिशय पुण्य। तो सातिशय पुण्य माने देव साथ गुरु का समागम मिलना, धर्म मिलना, तत्व मिलना। और निरतिशय पुण्य तो आप हर पग पग पर बांध सकते हो, माने पूरी दुनिया पड़ी है निरतिशय पुण्य बांधने के लिए, ऐसा। तो ये सब निरंतर अपने अपने परिणामों से होता रहता है। हमें एक गिलास पानी मिल रहा है, हमारी सेवा आदि हो रही है, ये सब अपने पूर्वकृत परिणामों का फल है, ऐसा। हाँ, ये पहला। अभिप्राय की विशेषता ज्यादा रहेगी, अभिप्राय की इम्पोर्टेंस ज्यादा रहती है। हाँ, हमारी जो शाम की क्लास चलती है ना उसमें 10 अक्षर में एक दिन आया था, तीनों में एवरेज बताया था, क्रिया का फल 0, परिणाम का फल 10% और अभिप्राय का 90%, राइट। ऐसा। और वो अपन जो वो फिर क्रिया का उपदेश क्यों देते हैं कि वो तो परिणामों के लिए और अभिप्राय सुधारने के लिए देते हैं, और वो सब नहीं हुआ तो फिर क्रिया का फल 0 है, ऐसा। हाँ जी, ये पैराग्राफ और पढ़िएगा आगे, प्रज्ञा भाभी जी पढ़िएगा। भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। जैसे अधः प्रवर्तकरण में भिन्न भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, किंतु इस अपूर्व करण गुण स्थान में परिणाम समान नहीं होते। भिन्न भिन्न समयवर्ती अपूर्व करण गुण स्थानवर्ती जीवों के परिणाम उत्तरोत्तर अपूर्व अपूर्व ही होते हैं, और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं। दोनों कल तरीके। परसों हमारी चर्चा आई थी, वही ये कह रहे हैं कि जैसे अपूर्व करण में एक समय में 10 तरह के परिणाम होते हैं। तो किसी 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 जीव को 1% वाले परिणाम हुए, किसी को 2% वाले हुए, किसी को 10% वाले हुए, और किसी दो जीव को सेम भी हो सकते हैं। तो एक समयवर्ती के तो समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरे समय में चला गया नियम से पहले वाले से उसके विशुद्ध ही होंगे, दूसरे से तीसरे समय वाले के और बढ़ते हुए परिणाम होंगे, चढ़ते हुए परिणाम होंगे, चौथे समय वाले के और चढ़ते हुए परिणाम होंगे। इसलिए ऊपर नीचे वाले के समान नहीं होते हैं, वो भिन्न समयवर्ती के भिन्न ही होते हैं। इतना यहाँ पर संक्षिप्त में बताया है। इस प्रकार हमारी अपूर्व करण गुण स्थान की चर्चा संपन्न हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें गुण स्थान की ओर। दूसरा, ये जो अपन गुण स्थानों की चर्चा चल रही है ना, जितनी भी अपन डेली नित्य नियम की पूजन में रिद्धियां पढ़ते हैं, 64 रिद्धियों का वर्णन आता है ना, तो ये सब ध्यान अवस्था में छठे गुण स्थान से लेकर आगे तक के गुण स्थानों में ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। माने मुनिराज को रिद्धियों की कोई वांछा नहीं होती है, वो तो उत्तरोत्तर अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान में मगन होते हैं। लेकिन वो तप के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से ऐसी ऐसी रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं कि जहां मुनिराज विराजमान है उनके चारों तरफ मानो कोई रोग फैला हुआ है, तो समय भी वो रोग दूर हो जाएगा। इस तरीके माने पूर्व में जैसी भावना की थी ना कि फैले प्रेम परस्पर जग में, इति विधि व्यापे नहीं जग में, सब दुख संक माने सब जीव सुखी रहे, ऐसी भावना से देखो शरीर भी उनका ऐसा हो जाता है कि उसके निमित्त से कितने ही लोगों का रोग दूर हो जाता है, मरी, ये सब
माने जहां पर मुनिराज ऋषि ऋषि बोलते हैं ना, सप्त ऋषि अर्घ चढ़ाते होंगे ना, ऋषि मंडल की पूजन भी है। तो ऋषि माने कि वो जो ज्ञान ध्यान में विशेष विशुद्धि प्राप्त मुनिराज होते हैं, तो आत्म स्वरूप में लीनता के बल पर बाहर में ये 64 आदि रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। किसी गरीब के घर पे आहार कर जाए तो वो आहार इतना हो जाए कि पूरा नगर झिम जाए और समाप्त नहीं हो। भावना की थी ना कि हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारा मन करता है कि हम सबका साधर्मी प्रतिभोज करें। तो ऐसे ये सब जैसी पूर्व में अपन, मेरी भावना इतनी अच्छी है, उसको अंतरंग से पढ़ो तो सब जीवों के कल्याण की भावना, सबके प्रति प्रेम की भावना, वात्सल्य की भावना, तो वो सब उत्तरोत्तर ध्यान की अवस्था में वो और फलीभूत होती है। पूर्व में जीवों पे करुणा की थी, ऐसी भावना की थी कि किसी जीव की हिंसा नहीं करो। तो ऐसे ध्यान में ध्यान स्थूल मुनिराजों को ऐसी रिद्धि प्रकट होती है कि वो पानी में से निकल जाए, पानी का एक जीव नहीं मरेगा। हवा में से निकल जाए, हवा का एक जीव नहीं मरेगा। फूल के ऊपर पैर रख दें, फूल का जीव नहीं मरेगा। ये सब पूर्व की अहिंसा करुणा का परिणाम होता है। अपन में भी ऐसे एक लोग होते हैं, किसी के शरीर की रचना ऐसी होती है कि पैर रखे तो जीव जिंदा ही नहीं बचे। कोई लोग ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट पैर रखते हैं कि किसी जीव के ऊपर पैर भी रख जाए ना तो वो मरेगा नहीं। तो ये सब हमारे परिणामों से हमारे शरीर की रचना आदि होती है। जैसी भावना करेंगे वैसे ही भार में हो जाता है। हाँ जी। एक मिनट दीदी। अच्छा हाँ जी। दीदी, एक सिद्धांत ये भी है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर हाँ जी। ये मुनिराज कैसे हम लोग का कर सकते हैं? ये तो ये रूल यहाँ पे क्यों फॉलो नहीं होता है? सब जगह फॉलो होगा। वस्तु स्वरूप कभी भी खंडित नहीं होता है ना। मुनिराजों को निरंतर ये ख्याल में है कि मैं किसी भी जीव को मार नहीं सकता और मैं किसी भी जीव को बचा नहीं सकता। मुनिराजों को ही क्या कि जो गृहस्थ ज्ञानी जीव है ना, ये वस्तु स्वरूप तो निरंतर उसके जहन में रहता है कि मैं किसी को एक गिलास भी पानी पिलाने वाला नहीं है। और जिसको ये वस्तु स्वरूप ख्याल में होता है ना, वही परमार्थ करुणा करते हैं। उन्हीं के हृदय में वास्तविक प्रेम और वात्सल्य होता है। जिनको कर्तृत्व बुद्धि होती है ना, उनको तो अभिमान रहता है, मैंने इसको खिलाया, मैंने इसको पिलाया। और जो यदि यदि उसको पिला रहे हैं तो वो अपने पुण्य से पी रहा है, हम क्या पिला रहे हैं? ठीक बात है। ज्ञानी जीवों को निरंतर ये होता है कि भैया वस्तु का परिणाम सहज अपनी योग्यता से हो रहा है, मैं किसी को खिलाने पिलाने वाला नहीं हूँ, है ना। निज आयु 6 से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही। तुम आयु तुम जब आयु दे सकते नहीं तो मार तो कैसे सकते। वो जब आयु दे सकते नहीं। हाँ, तो ये निरंतर वस्तु स्वरूप कभी भी खंडित नहीं होता है। वह चरणानुग की शैली होती है कि वे अपने को रक्षा करनी चाहिए, परोपकार का भाव रखना चाहिए। ये चरणानुग की शैली है। लेकिन इसमें हमें अहंकार हो जाए तो वो साते से बंध का कारण नहीं होता है वो परोपकार। जैसे वो उदाहरण आता है ना कि जो अंतरंग में पुण्य को हेय समझते हैं, उनकी ही प्रवृत्ति में उत्कृष्ट पुण्य दिखाई देता है, उन्हीं को उत्कृष्ट पुण्य बनता है। और जो कर्तव्य बुद्धि से मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, उनको उतना उत्कृष्ट पुण्य नहीं बनता है। तो ऐसे ही ज्ञानी उत्कृष्ट परोपकार करते हैं, लेकिन अकर्ता ज्ञाता रहकर, मैं किसी का कुछ भी करता धरता नहीं हूँ। ये चीजें तो आप अपने घर में भी फॉलो कर सकते हो। आप कर्तव्य बुद्धि से करोगे ना, निरंतर परेशान रहोगे, मुझे ये करना है, मैं किस किस का करूं, घर का इतना काम है। और आप ज्ञाता दृष्टा रहकर सिर्फ जानोगे देखोगे तो वो सहज होगा। आपको पता नहीं लगेगा आपके घर का काम कब निबट गया। इतना माने आप बोझा समझ रहे थे, तो सब कुछ ज्ञाता दृष्टा रहकर सब कार्य बिल्कुल निर्भर होकर हो जाते हैं। जो अभी अपनी शाम की क्लास में चला था ना, झोंक भाड़ को भाड़ में झोंक भाड़ को भाड़ में, ऐसा। करना तो सो मरना, ऐसा बताते हैं ना, करना सो मरना। जैन करना धर्म, सो हाँ, जैन धर्म में सिर्फ होना शब्द का बताया है कि ऐसा ठीक। होना था, ऐसा ही हुआ। हाँ, ऐसा ठीक है ना। इतनी सुंदर अपना जय माने जो सिद्धांत है ना, अकर्ता का सिद्धांत, ज्ञाता का सिद्धांत, क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, यद्यपि उपदेशात्मक शैली में
करने धरने का कहते हैं, लेकिन उससे वस्तु स्वरूप खंडित नहीं होता है कभी भी, क्योंकि वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं होना तो धर्म के नाम पर भी डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये करना है, ये करना है, जीवों को बचाना है, किस किस को बचाऊं, सब चीज में हिंसा है ना। अभी कुछ दिन पहले एक बात चल रही थी, वो सह प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का आता है ना, तो कोई बहन पूछ रही थी कि अवक सब्जी में कितने जीव होते हैं। हमने कहा अनंत। तो बोले भक्ष में तो बस एक में एक जीव होते होंगे। हमने कहा नहीं, भक्ष में भी संख्यात और असंख्यात जीव होते हैं। कहते अरे बाप रे, फिर तो क्या खाए क्या नहीं खाए, हम तो परेशान हो गए। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। अंदर अभिप्राय एक जीव को भी मारने का नहीं है, और भले ही बाहर में असंख्यात जीव मरे हों तो भी उनको मारने का दोष नहीं लगता है। और बाहर में एक भी जीव नहीं मरा हो और अंदर में मारने का परिणाम है तो उसको मारने का पाप लगेगा। इतना सुंदर अपना जैन धर्म है कि जो असक्य है उसकी श्रद्धा करो, और जो शक्य है वो अपन अपने को बुद्धि पूर्वक पालन करना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे सह प्रतिष्ठित चीज को हम अप्रतिष्ठित करते हैं, तो हमने अप्रतिष्ठित करने में उसको उस जीव मार तो दिए। अप्रतिष्ठित नहीं, उसको सचित्त और अचित्त बोलते हैं। हाँ, सचित को अचित करते हैं तो वो जीव तो हमने मार दिए ना। वह मारने की भाव नहीं है, वहां पर इंद्रिय विजय की भाव है। माने हमने जब संयम की बात आती है ना, तो प्राणी संयम से इंद्रिय संयम में ज्यादा विरक्ति है। इंद्रिय विजयी मुनिराज ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अपन जैसे पानी पानी को बॉईल करते हैं, तो जो ताजा पानी होता है उसका टेस्ट अच्छा होता है, तो पीने में अच्छा लगता है। तो हमने उसको अचित्त किया, मानो उसको गर्म किया, तो वहां जीव को मारने का भाव नहीं है, वहां इंद्रिय निरोध है। वहां पे इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने का भाव है। ऐसा। दीदी कुछ बोलूं? हाँ जी। दीदी वो एक रीजन ये भी तो है ना, जो कंटिन्यूटी है वो तो स्टॉप हो गई ना 6-8 घंटा के लिए, तो वो तो पुण्य ही हुआ ना। हाँ जी। जो कंटिन्यूअस जो जीव जन्मते मरते जन्मते, उसका तो रेशियो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वो तो 8 घंटा के लिए बंद हो गया, तो वो तो पुण्य ही तो हुआ ना। ठीक बात है। ठीक बात। वैसे भी जो अपन प्रासुक करते हैं ना, तो पहले तो देख हाँ सोच कर ही करते हैं ना, जीव हाँ यत्न प्रवृत्ति से ही करते हैं, फिर उसको अचित्त करते हैं। ऐसा। और जितनी देर के लिए हमने अचित्त किया, मानो पानी गर्म कर दिया, अब हाँ 24 घंटे तक तो उसमें जन्म उत्पन्न वो श्रृंखला खत्म हो गई। ऐसा कहना चाह रहे भाभी जी। बहुत सुंदर। ठीक है। फिर अपन 9वें गुण स्थान की चर्चा, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान ना, माने जिस प्रयोजन से श्रेणी चढ़ना प्रारंभ हुआ था, उस प्रयोजन वो प्रयोजन 9वें गुण स्थान में होगा, है ना। माने जो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियां थी, उनमें से 20 का उपसम और 6 ऐसे यहाँ पर अनिवृत्तिकरण के परिणाम, जिससे निवृत्ति निकाचित कर्मों का भी नाश होने वाला है। ये चर्चा फिर अपन सोमवार को ही करेंगे। अभी भाभी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, करिएगा भाभी। धवला का दिया उसको नहीं पढ़ रहे। नहीं, ये इसी का ही विशेष होता है। ये आप स्वयं पढ़िएगा, इसमें कोई प्रश्न हो तो सोमवार को पूछ सकते हैं। सभी को जय हिंद। और प्रश्न श्रृंखला 180 पे से है। पहला प्रश्न ले रहे हैं, संक्रमण किन प्रकृतियों में होता है, पूरा विवरण दे। आज भी आया था पूरी तरह से। हाँ जी। संक्रमण किसमें होता है, चलिए राजकुमारी भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। संक्रमण सभी कर्मों में नहीं होता, जैसे आयु कर्म के चारों भेदों पर परस्पर संक्रमण नहीं हो सकता। आयु दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में परस्पर संक्रमण नहीं होगा, लेकिन इनके उत्तर भेद जो है उनमें संक्रमण होता है। सजाति प्रकृति के उत्तर भेद उन संक्रमण, जैसे साता असाता में, मिथ्यात् का मिश्र में और मिश्र का सम्यक उक्ति में, अनंतर चारों कसायों का 12 कसायों और 9 कसायों में, अप्रत्यक्षानावरण प्रत्यक्षारण कसायों का अन्य कसायों में, 9 कसायों आदि में होता है। हाँ जी। हाँ, अगला प्रश्न है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ जीव को कर्म बंध होता रहता है।
बताइए। हाँ जी, अंजलि भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। आयु कर्म को छोड़कर ज्ञानावरण आदि सातों कर्मों में बंद होता रहता है। हाँ जी, यहाँ यह है कि किसी अपेक्षा से अंतर मुहूर्त काल पर्यंत आठों कर्मों में भी बंद होता है। अगला है दर्शन मोहिनी कर्म के 3 भेदों में बंद किस प्रकार होता है? इन तीनों प्रकृतियों में क्षय किस प्रकार होता है? ये भी हाँ जी, दर्शन मोहिनी की तीनों भेदों की बंध की उदय की प्रक्रिया बतानी है। चलिए सुषमा दीदी बता रहे हैं, बताइएगा। के तीनों भेदों में मिथ्यात्व जो कर्म है उसका ही बंद होता है, और जो ये जो बाकी दोनों हैं सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, इन दोनों की सत्ता रहती है लेकिन ये उदय में नहीं होती हैं। इनका इन दोनों की सत्ता होती है, इनका उदय भी होता है लेकिन इनका बंध नहीं होता इन दोनों का। और अगला प्रश्न आपने कहा था कि क्षय कैसे होता है, मिथ्यात्व का क्षय कैसे होता है? तो मिथ्यात्व कर्म जो है पहले मिश्र रूप में परिणमित होता है और फिर मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म सम्यक प्रकृति रूप से परिणमित होता है, और सम्यक प्रकृति कर्म उदय में आकर स्वमुख से नष्ट होता है। यानी कि जो मिथ्यात्व कर्म का बंद होता है लेकिन इसका क्षय जो है वो स्वमुख से नहीं होता। बहुत सुंदर। अगला है अनंत अनुबंधी कषाय कर्म का क्षय किस प्रकार होता है? बताएं। हाँ जी, प्रज्ञा भाभी जी बता रहे हैं, बताइए। अनंतानुबंधी कषाय कर्म का स्वमुख से क्षय नहीं होता, उसकी विसंयोजना होती है और उसको स्तुभिक संक्रमण कहते हैं। हाँ जी, और भी कुछ बताएं। विसंयोजना का अर्थ सर्व संक्रमण ही है, और विसंयोजित अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी फिर से संयोजित भी हो सकती है, इसलिए इसे विसंयोजना कहा है। अन्य चारित्र मोहनीय प्रकृतियों में विसंयोजना नहीं होती। हाँ जी। अगला प्रश्न है आयु कर्म का बंध किस गति में किस किस प्रकार से होता है? पूरा विवरण बताएं। हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ बताइएगा भाई साहब। मैंने कहा कि आयु कर्म का जो बंद है ना, इसका 81 वर्ष से लिया है। तो जैसे पहले तो ये बोले देव और नारकियों में आयु के अंतिम 6 मास में 8 अपकर्ष काल का नियम है, अथवा जैसे प्रथम अपकर्ष में या द्वितीयादि अपकर्ष काल में आयु बंद होगा तो शेष अपकर्ष अपकर्ष वालों में उसी उसी का बंद हो सकेगा, होता ही है, ऐसा नियम नहीं। और भोग भूमि के जीवों को आयु के अंतिम 9 मास शेष रहे तब 8 अपकर्षों में आयु के बंद का नियम है। और अभी यहाँ जो आयु कर्म का जो बंद है वो 81 जैसे वर्ष है, उसकी आयु 81 वर्ष है, तो उसके 2/3 गए तो 54 वर्ष में प्रथम अपकर्ष काल आएगा, फिर हाँ जी, दूसरा अपकर्ष काल 36 में, फिर तीसरा 24 में, फिर 16 में, फिर 10.66 में, फिर 7.11 में, फिर 2.37 में और 1.58 में। ऐसे ही 8 अपकर्ष काल है। और यदि आठों अपकर्ष कालों में आयु बंद न हो तो मरण के अंतर्मुहूर्त पूर्व आयु कर्म का बंद अवश्य होता ही है। यह व्यवस्था कर्म भूमिया मनुष्य और त्रियंच जीवों की है। हाँ जी, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न है अपूर्व करण गुण स्थान में यदि चारित्र की अपेक्षा लिया है तो क्या स्थिति रहती है? हाँ जी, चारित्र की अपेक्षा बताना है अपूर्व कर्ण गुण स्थान में। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, बोलिएगा। हाँ, अपूर्वकरण गुण स्थान में औपसमिक चारित्र और सपक सहायक चारित्र होता है। वो ये प्रकार से है, अपूर्वकरण गुणस्थान वर्ती मुनिराज कोई भी चारित्र कर्मों का सही उपशम नहीं किया होता
फिर भी उपसम शक्ति से सॉरी गुजराती आ गया समन्वित अपूर्व क्रम समण का औपसमिक चारित्र भावना अस्तित्व को मानने में कोई विरोध नहीं है। हाँ जी, माने वो भविष्य में करेंगे तुरंत ही, इसलिए उनको भी औपशमिक चारित्र और क्षपिक चारित्र कहा है। हाँ जी, उपशम तथा सपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों को चारित्र मोहिनी का उपशम या श्रेय कब होता है और 8वें में शपक या उपशम चारित्र क्यों कहा है? हाँ जी, चारित्र मोहिनी का उपशम और क्षय कब होता है? निधि भाभी जी, आपका पूरा फेस नहीं दिखता है, ना आपका हाथ दिखता है, आप अपना थोड़ा, हाँ पता नहीं लगता मेरे को हैंड रेस का। हाँ चलिए, मिली भाभी जी करेंगे स्पष्ट ये वाला। मैं बोलूं? हाँ करिएगा, चलिए करिएगा। 8वें गुणस्थान के प्रथम समय में औपशमिक चारित्र और छायक चारित्र और उसके 8वें गुणस्थान के प्रथम समय में औपशमिक चारित्र और छायक चारित्र आगम के नैगम संग्रह उपचार से कहा है। हाँ, क्यों कहा है ये बताना है। क्योंकि महामुनीश्वर उपसम अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम समय में प्रवेश कर चुके हैं। वे नियम से क्रम पूर्वक 3 ही अंतर मुहूर्त में गुणस्थानों में उत्तरोत्तर शुद्धि की वृद्धि करते हुए उपशांत मोही हो जाते हैं, इसलिए अपूर्वकरण में प्रथम समय में ही औपशमिक चारित्र कहा गया है। हाँ, आपने इसमें से पढ़ के अच्छा बताया। मिली भाभी जी, इसका भाव बता दीजिए तो सबको और ख्याल में आ जाएगा। भाव बता दीजिए। वास्तव में तो छठवें से जो 10वां गुणस्थान है उसमें तो शायपशमिक चारित्र रहता है, परंतु उपशम और शय की अपेक्षा से जब 11वां गुणस्थान में जब दर्शन होने की चारित्र होने की जो 21 प्रकृतियों का उपशम जो है 11वें गुणस्थान में होता है, तो वहाँ औपशमिक चारित्र होता है। और इसी प्रकार शपथ श्रेणी में 12वें जो गुणस्थान में है 21 चारित्र मूल 21 प्रकृतियों का क्षय होता है, तो वहां पे शायिक चारित्र का है। अब चूंकि जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो वो जो 8वें गुणस्थान में वो नियम से 11वें गुणस्थान में जाएंगे, और शपथ श्रेणी चढ़ने वाले नियम से 12वें गुणस्थान में जाएंगे। तो वहां पे जाके 11वें गुणस्थान वाले को औपशमिक चारित्र हो जाएगा और 12वें गुणस्थान वाले को शायिक चारित्र हो जाएगा। और चूंकि ये इसलिए इसको 8वें गुणस्थान में नैगम भावी नैगम नय की अपेक्षा से 8वें गुणस्थान में जो औपशमिक जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हैं उनको औपशमिक चारित्र कह देते हैं, और जो श्रपक श्रेणी चढ़ने वाले उनको शायिक चारित्र उपचार से यहाँ पे कह देते हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी भाभी। अपूर्वकरण गुणस्थान में काल अपेक्षा विचार बताएं। हाँ जी, अपूर्व कर्ण गुणस्थान का काल अपेक्षा विचार सुषमा दीदी बता रहे हैं, बताइएगा। का जघन्य काल उपशांत 11वें गुण स्थान से गिरते समय यदि 9वें गुण स्थान में मात्र एक समय यदि 9वें गुण स्थान में वो आते हैं तो उनका जघन्य काल मात्र एक समय ही घटित होता है। हाँ, अभी 8वें की चल रही है, 9वें की नहीं, 8वें गुण। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अपूर्वकरण में। और मतलब उपशमक का ही पूछा है ना आपने? हाँ, आपको आंसर देना है समझ के एक बारी, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा और सबको भी क्लियर हो जाएगा। 8वें गुणस्थान का काल बताना है, जघन्य और उत्कृष्ट। चलिए नीति भाभी जी और स्पष्ट करेंगे। इसका एक समय जघन्य काल तो इसका एक समय है और उत्कृष्ट काल इसका अंतर मुहूर्त है, और मरण से भी एक समय है। हाँ जी। एक बात और क्लियर होनी चाहिए, एक बात और क्लियर होनी चाहिए। जैसे सुषमा दीदी ने कहा कि उपशमक का ही बताना है क्या, तो उपशमक का ले रखा है एक समय, तो कैसे लिया है वो? क्योंकि शपथ श्रेणी जो चढ़ने वाले हैं जो उनका तो मरण ही नहीं होता, यही नियम है। हाँ हाँ, उपशमक का इसीलिए लिया है। कम से कम समय रहेंगे तब उनका एक समय का मरण होगा।
कौन रहेंगे कम से कम? जो उपशम श्रेणी जो अपूर्व करण में है जो मुनि, वो उस गुण स्थान में कम से कम रहेंगे तो वो एक समय का मरण का फल है। तो समय रह मरण की अपेक्षा है एक समय, यदि मरण नहीं होता है तो नहीं बैठेगा एक समय। एक समय दीदी जो बता रहे हैं। हाँ जी। जब श्रेणी चढ़ते हैं तब तीव्र पुरुषार्थ होता है, तब उसलिए उसका मतलब मरण नहीं होता है, तीव्र पुरुषार्थ। हाँ जी। हाँ जी। अपूर्व करण गुण स्थान में यदि चारित्र की अपेक्षा विचार करें, ये तो सॉरी ये तो हो गया है। हाँ जी। काल के संबंध में 8वें गुण स्थान में आने वाले सतिशय अप्रमत्त मुनिराज को क्यों नहीं लिया? हाँ जी। प्रश्न नहीं समझ में आया क्या किसी? आगे? हाँ चलिए बताइएगा। हाँ, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज 8वां गुण स्थान का प्रथम भाग में कभी मृत्यु पाते नहीं है, ऐसा आगम में कथन है। इसलिए 8वें उपशम अपूर्ण करण वाले मुनिराज को नहीं लिया है। हाँ जी। हाँ जी। 8वें गुण स्थान के प्रथम समय में मरण ना होने का क्या कारण है? क्योंकि करण योग शास्त्र अहेतु आगम है। हाँ जी। हाँ जी, दे दिए आंसर तो। हाँ जी। हाँ, अगला प्रश्न है उत्कृष्ट, ये भी हो गया है। अपूर्व करण गुण स्थान में से मुनिराज कहाँ गमन करते हैं, बताइए। समय हो गया। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में गमन करते हैं। चलिए 3 पॉइंट है, वैसे अगली बार कर लेंगे। जाना वो चाहे तो। पूछते थे सोमवार से टाइम, 2:30 बजे। सोमवार से क्या टाइम? 2:30 का ही रखिए। ढाई। सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है ना, डेली रूटीन में 3 बजे जुड़ते हैं तो फिर 3 बजे का ही याद रहेगा, तो इसलिए शुरू शुरू में थोड़ा 2:30 बजे का ख्याल रखें तो फिर डेली रूटीन में आ जाएगा। ठीक है ना? और सब अपने एग्जाम की भी तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा। तो जो जो विषय अपन पहले पढ़ चुके हैं वो भी एक साथ ही साथ सब लोग रिवाइज करते जाएं। दीदी एग्जाम में क्या बुक ओपन करके हम लिख सकते हैं क्या? अब कोशिश करेंगे सब कुछ याद करके ही करें। दीदी मुझे 1% ये बुक का याद नहीं रहता है, वर्डिंग, सच बात है। कोई बात नहीं है, बुक की वर्डिंग नहीं याद रहे लेकिन अपने शब्दों में अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मेन प्रयोजन यही है ना कि हमें सही चीज ख्याल में आए कि इसका भाव क्या है, तो भाव भी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और सभी, मेरा कहना तो यही है कि सभी एग्जाम दें, रिजल्ट की चिंता ना करें, अपना बात है। थोड़ा तो उपयोग अच्छा हो जाएगा, बल्कि हाँ, सभी अभ्यास अच्छा हो कोशिश। जाएगा। 5 नंबर पे भी प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न है जैसे, तो उनकी लैंग्वेज हमें याद नहीं हो पाएगी, तो थोड़े वो छोटे वाले प्रश्न ही आ सकते हैं। छोटे भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, शॉर्ट भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, तीनों। लॉन्ग क्वेश्चन तो 1 या 2 ही होता है, शॉर्ट वाले लगभग 5 होते हैं, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। सुषमा दीदी, आप ऐसा ना कहें, क्योंकि सबसे लेंथी आंसर आप ही देते हो। अभी क्वेश्चन आंसर अधूरे में छोड़ दिए, कर लेते हैं अभी और पूरे। कोई नहीं, सुधा भाभी जी ने सही, बिल्कुल सुधा भाभी जी ने सही बोला, सुषमा भाभी डिटेल में एक्सप्लेन करते, पर अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी भाव भाषा रहती है उनकी। नहीं नहीं, हाँ ऐसा सही है। मिली समझ भाभी का नंबर 1 है, अभी से ही बोल देती हूँ। बाप रे, उससे नहीं नहीं, उसके सामने मेरी कोई नहीं टिक सकता है। बात नहीं है। मेरी सुषमा मेरी दीदी में सुषमा दीदी मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर ही है। किसकी? रियल आपकी सिस्टर है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, रियल सिस्टर है क्या?